हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नए चैप्टर के सवाल करेंगे एच सी वर्मा से। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ग्रेविटेशन। काफी सवाल इससे जेई मेंस और जेई एडवांस भी पूछता है। जेई मेंस के लिहाज से बहुत बढ़िया चैप्टर है। जेई मेंस प्राय इससे सवाल पूछते रहता है। तो हम लोग एच सी वर्मा का ग्रेविटेशन चैप्टर का आज सवाल करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज दिखाया हुआ है, ये एचसी वर्मा का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन शुरू कर सवाल पढ़ेंगे। सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल है, द टू spherical balls of mass 10 kg each are placed 10 सेंटीमीटर apart। दो ब्लॉक है, मास 10 kg है, दोनों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक? तो जैसा कि आप जानते हो, दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला अपने को लगाना पड़ेगा इसमें। तो सिंपल सा सवाल है, इसका अपन करते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि दो मास दिया हुआ है। मास M1 है और M2 है। यहाँ मास M1 M2 दोनों बराबर है, ये भी आपको दिया है। 10 kg दोनों है। 10 kg है, ये भी 10 kg है, और दोनों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G m1 m2/r²। यहाँ से G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 10 kg है, M2 भी 10 kg है, बाई R²। मैग्नीट्यूड ऑफ आर है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 1/10 मीटर। 1/10 होल स्क्वायर। इसे यहाँ सोल्व करोगे, 6.61 10⁻⁻11 +1 +1 +2 एंड दिस इज प्लस। 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये आंसर आ गया। इतने फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये रहा सवाल। ऐसे पहला सवाल करेंगे, बहुत आसान सवाल था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। F = G m1 m2/r²। ओके, नेक्स्ट सवाल चलते हैं अपना। इसको मिटा लेते हैं। अब अच्छा, तो अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सेकेंड सवाल क्या बोल रहा है। सेकेंड सवाल कह रहा है, फोर पार्टिकल्स हैविंग मास M 2 M 3 M 4 M। चार पार्टिकल है, चारों का मास दिया है M 2 M 3 M 4 M, आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज। स्क्वायर है, उसके चारों एज पर, चारों कॉर्नर पर चार मास रखा हुआ है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास M प्लेस्ड एट द सेंटर। एक एक मास M सेंटर पे रखा गया है, उस पे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इन चार चार्ज के, चार मास के कारण। चार मास को एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा हुआ है, तो सेंटर पे अगर M मास रखा है, इन चार 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 मास के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये हमारा है। सवाल कुछ ऐसा है। नंबर 2 स्क्वायर है। स्क्वायर के साइड्स पे चार मास रखा हुआ है। पहला मास है M 2 M 3 M 4 M। साइड दिया हुआ है ए, और इसके सेंटर पे मास रखा हुआ है M। ये सेंटर पे एक और मास रखा हुआ है M। अरे अब बताओ इस M पे टोटल कितना फोर्स लगेगा। ठीक है,
इस एम पे टोटल फोर्स निकालना है, तो इस एम पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे, इसके चारों चार मास है तो चार फोर्स लगाएगा, एम लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर F1, 2m लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर F2, 3m एम को अट्रैक्ट करेगा इधर, इधर अट्रैक्ट करेगा ये लगाएगा F3, और 4m इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में F1 F2। तो अपन F1 निकाल सकते हैं, F1 फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स है फोर्स बिटवीन m एंड m, क्या होगा G m1 m2/r², ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला कितना होगा, ये a है, ये a है, तो ये टोटल कितना होगा √2a, ये टोटल हो जाएगा आपको √2a, ये वाला डायगोनल √2 है, √2a का आधा कितना होगा a/√2, ये वाला आपको ये वाला लेंथ जो है वो a/√2 है, ये भी a/√2 है, a/√2 है, ये भी a/√2, G m1 m2/r², a/√2 होल स्क्वायर, हो जाएगा 2 Gm² ये फोर्स F2 क्या है, फोर्स F2 है m और 2m के बीच, तो Gm1 m2 इज 2m/r², a/√2 होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा √2 पर जाएगा तो दो दूनी चार, 4Gm²/a², इसी प्रकार से F3 निकाल लो, F3 है फोर्स m और 3m के बीच, Gm1 m2/r², a/√2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6Gm²/a², इसी प्रकार से F4 फोर्स, फोर्थ ये वाला फोर्स है, Gm1 m2 इज 4m/r², a/√2 होल स्क्वायर, हो जाएगा 8Gm²/a²। हमने फोर्स F1 F2 F3 F4 निकाल ली। अब जरा ध्यान से देखो, F1 और F3 दोनों देखो एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को कट करेगा, F1 है 2Gm/r² और F3 है 6Gm/r², ये 6Gm/r² है, ये 2Gm/r², तो ये 2Gm/a², 6Gm² से घट जाएगा, तो ये नेट कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स बचेगा, 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4Gm²/a²। अब F2 और F4 को देखो, F1 F3 हो गया, F3 में से F1 बढ़ रही है, अब F4 F2 में से कौन बड़ा है, F2 है 4Gm²/a², F4 है 8Gm², F4 बड़ा है F3 से, ये दोनों घट करके इधर बचेगा 4 8 - 4 इन दोनों को घट के इधर रिजल्टेंट बचेगा, इन दोनों की जोड़ के इधर रिजल्टेंट बचेगा, ये एंगल कितना डिग्री है 90। और दो इक्वल फोर्स है 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बीच में, दो इक्वल फोर्स है 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा नेट फोर्स ये होगा, नेट फोर्स कितने के बराबर होगा, दोनों बीच 90 डिग्री एंगल, तो √2 इंटू 4Gm²/a², एंगल 90 डिग्री है, इसलिए रिजल्टेंट होगा √2 इंटू Gm²/a², थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन, ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर दूसरा, अच्छा सवाल है, बढ़िया है। किसी चार्ज पे अगर टोटल फोर्स निकालने के लिए बोलेगा तो सभी फोर्स का वेक्टर समेशन करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे डिपेंड ये सवाल बेस्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पे अपना चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थ्री इक्वल मास m are placed at the three corner of a equilateral triangle of side, थ्री मास है m जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर रखा हुआ है, फाइंड द फोर्स exerted by this system on another particle of mass m placed at a mid point of the side, b at the center of triangle।
तीन तीन चार्ज तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ऑलरेडी रखा हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके तीनों वर्टेक्स पे तीन चार्ज एम रखा हुआ है। अब एक चौथा चार्ज रखने के लिए बोल रहा है। एक क्वेश्चन में साइड के मिडिल पे रखा जा रहा है, तब पूछ रहा है उस पर कितना फोर्स लगेगा, और सेंटर पे रहेगा तो कितना फोर्स लगेगा। ये भी प्रीवियस सवाल जैसा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी चार्ज पर नेट फोर्स पूछेगा, किसी मास पे नेट फोर्स पूछेगा, तो उसके चारों देखो कितने चार्जेस हैं, सबका इंडिविजुअल फोर्स लगेगा और सबका वेक्टर समेशन करते हैं। तो ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो, एंगल 90 डिग्री, एंगल 60 डिग्री होता है, साइड इक्वल होते हैं। यहाँ मास सेम रखा हुआ है, यहाँ भी मास सेम रखा हुआ है, यहाँ भी मास सेम रखा हुआ है। साइड ए दिया हुआ है, साइड है ए, ए। अब पहला सवाल में कह रहा है कि एक और मास रखा जा रहा है, पहला सवाल ए में साइड के मिडिल पे यहाँ रखा जा रहा है, इस साइड के मिडिल मास सेम रखा जा रहा है, तो कह रहा है इस पे नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा। इस पे नेट, इसको मिडिल पे आप रखोगे, मिडिल पे आप रखोगे तो जैसा कि प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल से ये मिडिल अगर है तो ये 90 डिग्री होता है। ओके, ये तुम्हारा a/2 है, ये भी a/2। देखो ध्यान से, अब इस पे टोटल फोर्स दिखाओ, कितने सारे टोटल फोर्स लगेंगे इस पे। एक तो फोर्स लगेगा इस मास पे, एक तो फोर्स ये लगाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा इधर, फिर ये इधर अट्रैक्ट करेगा, और फिर ये इसको इस तरफ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ तीन फोर्स इस पे लगेगा। अब इस इन दोनों फोर्स को अगर बोलते हो, इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, इसको F3 बोल दो। अब जरा ध्यान से देखो, F1 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू G m1 m2 m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर a/2 होल स्क्वायर। और अगर F2 कैलकुलेट करोगे, ये वाला फोर्स इनके बीच का, तो क्या आएगा, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस a/2 है, a/2 प्लस स्क्वायर, ये हो गया G m स्क्वायर इंटू 4 a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4 Gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देखो ध्यान से, F1 F2 जो है इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो नेट फोर्स बचेगा F3। F3 इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला लंबाई, ये लंबाई कितना है, ये 30 डिग्री है, तो ये A है, ये 30 है, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, A cos 30 डिग्री, A√3/2 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 4/3 Gm स्क्वायर बाई a। F3 आ गया, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल, ये दोनों कट गया तो F3 ही आएगा नेट फोर्स, 4/3 Gm स्क्वायर बाई a। दिस इज आंसर, क्वेश्चन नंबर ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी का अगर आंसर निकालना है, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि चार्ज को जो है रखा जा रहा है, वो सेंटर पे रखा जा रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे रखा जा रहा है, सेंटर पे। ओके, चार्ज एम, यहाँ भी चार्ज मास, मास एम है, मास एम है, मास एम है, यहाँ पे अब चार्ज रखा जा रहा है, तब कह रहा है कितना फोर्स लगेगा। सेंटर का क्या प्रॉपर्टी होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर जो होता है, सेंट्रोइड होता है, वो सभी वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। ये वाला दूरी सबका बराबर होगा, ये ए है, ये ए है, ये है, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये आर अगर है, आर है, आर से बराबर। ओके, और अगर ध्यान से देखो, अगर फोर्स देख दर्शाओगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये अट्रैक्ट करेगा इधर, ये अट्रैक्ट करेगा इधर। ध्यान से देखो, सब जगह सेपरेशन बराबर होगा, ये वाला सेपरेशन, ये वाला, तीनों फोर्स इक्वल होंगे, एफ एफ एफ। अब याद करो वेक्टर का कॉन्सेप्ट, अगर तीन फोर्स इक्वल एंगल पे हो, तीनों इक्वल एंगल पर है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। If three forces are at equal angle 120 degree, three equal forces are at angle 120 degree, 120 degree, 120, then their vector summation is zero. Net force equal to zero. All will cut. All will cancel together. सब कट के जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या होगा, जीरो। ठीक है? ये भी बढ़िया सवाल था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
ओके, तो अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फोर्थ नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? थ्री यूनिफॉर्म स्फीयर ईच हैविंग मास m एंड रेडियस a आर kept in such a way that each touches the other two। ये तीन स्फीयर्स है, थ्री यूनिफॉर्म स्फीयर, तीन यूनिफॉर्म स्फीयर है। तीनों को ऐसा रखा हुआ है, तीनों का मास सेम है, तीनों को ऐसा रखा गया है और रेडियस a, तीनों को ऐसा रखा गया है, तीनों एक दूसरे को टच। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर ड्यू टू अदर। किसी एक के कारण कोई, किसी एक पर बाकी दूसरे दो दूसरे के कारण टोटल कितना फोर्स लगेगा, ये पूछा जा रहा है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सवाल है। मास एम दिया हुआ है और साइड ए दिया हुआ है। देखो सवाल को अपन कैसे करेंगे इसको। ये तीन स्पेयर्स दिए हुए हैं, थ्री स्पेयर्स। पहला स्पेयर है, दूसरा स्पेयर है, ये तीनों स्पेयर जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, तो जब टच करेगा, तीनों का मास सेम है। इस केस में क्या अपन मानते हैं, इसका भी मास सेंटर पे है, इसका मास सेम सेंटर पे है, इसका मास पूरे स्पेयर का मास सेंटर पे बना है। तीनों का मास लगभग सेंटर पे यहाँ पर। ओके, तो किसी एक पे फोर्स पूछ रहा है, किसी एक पे फोर्स निकालना है बाकियों के कारण। किसी एक पे निकाल लो, मान लेते हैं कि इस पे निकालते हैं, इस पे अपन निकाल रहे हैं। तो इस पे क्या होगा, ये इसको इधर खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। ओके, इसको मान देते हैं F1, इसको बोल देते हैं F2। एंगल कितना होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, या आर आर ये वाला साइड हो जाएगा 2R। ये भी 2R होगा, ये भी 2R होगा, ये भी 2R होगा। ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना बनेगा, ये 60 60 60, ये 60 डिग्री बनेगा। F1 निकाल लो, G m1 m2 बाई 2R होल स्क्वायर। इसलिए भी Gm² बाई 4R²। इसी प्रकार से F2 निकाल लोगे, ये भी बराबर आएगा G m1 m2 2R होल स्क्वायर। हो गया Gm² बाई 4R²। ठीक है, अब दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है, तो नेट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा इज हाउ मच है, 60 डिग्री। यहाँ से हो गया F1 कितना है। अच्छा, देखो ध्यान से, F1 बराबर है F2 इज इक्वल टू एफ, तीनों बराबर, ये दोनों बराबर है। F1 के जगह पर मैं एफ लिख देता हूँ, F² प्लस 2FF कॉस 60 होता है हाफ। ये टू कट गया, तो ये हो गया F² प्लस F² प्लस F², 3F²। ये कितना हो गया, √3F। √3 इंटू एफ का वैल्यू कितना है, F1 बराबर F2 बराबर F बराबर Gm² बाई 4R², या Gm² बाई 4R²। दिस इज योर आंसर। किसी एक मास पे फोर्स बाकियों के कारण इतना लगेगा। ओके? अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। अच्छा सवाल है। ओके, बेसिक सवाल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है। किसी एक मास पे टोटल ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, सभी फोर्स का इंडिविजुअल फोर्स निकाल करके और सबका वेक्टर सम। ठीक है, तो आप अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 बोल रहा है, फोर पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम मूव along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction। Find the speed of each particle। फोर फोर पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम, चार पार्टिकल है इक्वल मास एम का, मूव along a circle of radius r अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण चार पार्टिकल जो है वो किसी आर रेडियस के सर्किल पे चारों मूव कर रहे हैं। वो केवल चार पार्टिकल्स के म्यूचुअल जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं ना, उसी के कारण वो चारों एक दूसरे को रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? कह रहा है बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का स्पीड क्या हो, इसके बारे में पूछ रहा है। सर सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसको इस टाइप का सवाल कई बार जेई मेंस में पूछ चुका है। तो इस सर्कल है, इसमें चार पार्टिकल्स हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के कारण, तो वो चार पार्टिकल्स कैसे होंगे,
स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होंगे। स्क्वायर होगा एक, स्क्वायर है, ये चारों पार्टिकल स्क्वायर के, हमेशा एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होंगे। एम 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 एम, चारों हमेशा स्क्वायर के कॉर्नर पे। तो ये मान लेते हैं, रेडियस कितना दिया है आर, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर। ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2r, ये भी हो जाएगा √2r। ठीक। ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका स्पीड बताओ, ये सब जो स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा, v इज इक्वल टू 1। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई। नेट फोर्स इस पे निकालते हैं, नेट फोर्स इस पे किधर किधर लग रहा है, कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो एम इसको इधर खींच रहा है, इस एम को ये इधर अपनी ओर खींच रहा है, ये फोर्स सिर्फ, और एक ये फोर्स इसको ऐसे। किसी भी एक पार्टिकल पे टोटल 3 फोर्स लगेगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। ठीक? इसका नाम दे देते हैं F1, इसका नाम दे देते हैं F2, इसका नाम दे देते हैं F। अब एक एक करके हम निकालते हैं। F1 कितना होगा, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, टू आर होल स्क्वायर, हो गया Gm² बाई 2r स्क्वायर। F2 भी बराबर आएगा, F2 तो नहीं आएगा, Gm1 m2 बाई √2r होल स्क्वायर, ये होगा Gm² बाई 2r स्क्वायर। एंड एफ थ्री कितना होगा, Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r होल स्क्वायर, तो ये हो गया Gm² बाई 4r स्क्वायर। अब तीनों का रिजल्टेंट देखो किधर आएगा, देखो F1 और F2 जो है, F1 और F2 जो है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो बीच में आएगा, इसका रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ आर इज इक्वल टू, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो √2 इंटू एफ, Gm²बाई 2r स्क्वायर, हो जाएगा Gm²बाई √2r स्क्वायर। ये वाला, तो ये फोर्स। और F3 ऑलरेडी लग रहा है, F3 और ये दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, F3 प्लस Gm²बाई √2r स्क्वायर। ये F3 प्लस ये वाला फोर्स, तो F3 कितना है, F3 है Gm²बाई 4r स्क्वायर प्लस Gm²बाई 2r स्क्वायर। यहाँ से कॉमन कर लो, Gm²बाई r स्क्वायर कॉमन कर लोगे, 1/4 प्लस 1/√, हो जाएगा Gm²बाई r स्क्वायर इंटू 4 एलसीएम ले लो, 2√2 प्लस, ये नेट फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स इस पे इतना लग रहा है। अब टोटल फोर्स हम निकल गया कि टोटल फोर्स इतना लग रहा है, तो अप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या होता है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, नेट फोर्स उस पे क्या होता है, रेडियल फोर्स, नेट रेडियल रेडियल नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है ना, दोनों को जोड़ करके नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v² बाई r, m v² बाई रेडियस r। यहाँ से नेट फोर्स हमको पता है, नेट फोर्स ये देखो पता है हमको, Gm²बाई r स्क्वायर, Gm²बाई r स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू m v² बाई r। एक m से एक m कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, यहाँ से भी निकल गया, √ऑफ Gm/r √2 प्लस 1/√2 प्लस 1/, दिस इज योर आंसर। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया सवाल है ये। इसमें मैकेनिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। रेडियल फोर्स इज इक्वल टू mv²। पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका वैल्यू होता है mv²बाई। ये जो नेट फोर्स लग रहा है ये रेडियल फोर्स का काम करेगा, mv²बाई, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाली। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होंगे।
ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करो। जो जेई का या मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, उनको इन वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।